तो सर ये जो रोहित आर्या थे जिन्होंने हम्म 17 हम्म बच्चों को किडनैप किया, हम्म तो इसके पीछे इनकी क्या साइकोलॉजी रही होगी? क्या उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो इतना तक करने के लिए उतारू गए होंगे? हम्म। देखो, अगर इतना वो करने को तैयार हो गया है कि 17 18 20 बच्चों की वो हत्या भी कर सकता है, और उसको खुद भी पता था कि उसकी जान चली जाएगी, तो ये वो किसी बहुत बड़े कॉज के लिए कर रहा था। उसके पास तो पर्याप्त कारण था ये करने का। यानी वो अपने आप को समझा चुका था कि वो ये जो कर रहा है वो कोई मामूली काम नहीं है। अब जब मामूली काम नहीं है, तो 2 5 10 20 लोगों को मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने लोगों को तो मारा जा सकता है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए कर रहा है वो उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा है। तो ऐसे लोगों की मानसिक विकृति में होता ये है कि वो अपने काल्पनिक किसी जीवन की घटना को इस तरीके से अपने ऊपर प्रभावी बना लेते हैं, जहां पर उनको ये लगता है कि ये घटना शायद सोसाइटी में हर जगह एग्जिस्ट करती है और इसका निराकरण केवल वही कर सकते हैं। यानी एक हीरोइक छवि खुद की वो अपने अंदर ही बना लेते हैं, और उनके लिए घटना इतनी बड़ी होती है जिसका निराकरण करने के लिए अगर कुछ 2 4 10 20 50 लोग या इससे ज़्यादा लोगों को भी मारा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो हीरोइक छवि इन्होंने खुद बना के रखी होती है। ऐसे लोग अधिकांशतः वे होते हैं जिनके पास अतीत के अनुभव अच्छे नहीं होते हैं, रिश्ते इनके ठीक नहीं होते हैं, इनके पास कोई व्यक्ति होता नहीं है, ये इमोशनली किसी से बहुत अटैच नहीं होते हैं। पहले तो ये सोसाइटी से कटते हैं, तो सोसाइटी से कटने से पहले पहले लोगों से कटते हैं। इनकी निजी जीवन में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है, और ये मन में उनके बैठ भी जाता है भाव कि शायद इन्हें कुछ कोई समझता नहीं है। पारिवारिक कंडीशन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, पत्नी हो सकती है, जिससे कभी इमोशनली कनेक्ट हो ही ना पाए हों। तो ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति फिर व्यक्तिगत तौर पे किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है, तो फिर सोसाइटी से भी कैसे होगा कनेक्ट? क्योंकि कनेक्शन तो पहले जो प्राइमरी है, परिवार है, दोस्त हैं, उन्हीं से होता है। अगर इनसे नहीं है तो फिर वो सोसाइटी से भी अलग है। तो सोसाइटी फिर उसको अच्छी नहीं लगती है। जैसे शायद कभी सुना हो तुमने कि जो लोग जीवन में ज़्यादा दुखी हों, हमने उनको ये कहते भी सुना है कि कोई बात नहीं है, विश्व युद्ध होने वाला है और एक परमाणु हथियार गिरेगा और उसके बाद दुनिया खत्म होने वाली है। वो इस बात से भी प्रसन्न है कि हम प्रसन्न नहीं हैं, तो बाकी भी शायद दुनिया में लोग खुश हैं नहीं ज़्यादा। तो अगर इसके लिए सबको मरना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोग अपने मन में ही कल्पनाओं के कई स्वरूप बना लेते हैं, उनको ही वो सही मानते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को अपने आप को कन्विंस कर चुके होते हैं, और उनके लिए जो वे कर रहे हैं वो जस्टिफाई वो कर चुके होते हैं अपने मन में, विचारों में उस बात के लिए वो पर्याप्त तर्क ढूंढ चुके होते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी शुरुआत अकेलेपन से होती है, जिसकी शुरुआत आपके बुरे व्यक्तिगत अनुभव से हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी सोसाइटी ही आपको बुरी लगने लगती है। तीसरा, ये व्यक्ति बड़े साहसी व्यक्ति हैं। ये इनको लगता ऐसा है कि शायद इस परेशानी से यही समाज को निराकरण दिला सकते हैं, तो एक हीरोइक वे में अपने आप को ये देखते हैं। और मूलतः ये एक मानसिक विकृति है। इसका उपाय बस यही है कि ऐसे विकृत लोग को बचपन से ही ट्रीट किया जा सकता है, बचपन से ही उनको संभाला जा सकता है, समझा जा सकता है, और समझने का केवल एक उपाय है प्रेम, और कोई उपाय नहीं है। अपनापन, प्रेम, इनके पास जीवन जीने की वजह होनी चाहिए। जैसे इसमें वो बोलता है कि मैंने आत्महत्या नहीं करी, लेकिन उसको पता था कि वो मरने वाला है। यानी उसको इस दुनिया से तो मोह था नहीं, सोसाइटी से उसको मोह था नहीं, उसके पास कुछ ऐसा नहीं था जो उसके जीने की वजह हो। तो पहला तो डिटैचमेंट। ऐसे लोगों को सोसाइटी में अपनापन नजर नहीं आता है। उपाय बस एक ही है, प्रेम। तो जितना इनको प्रेम मिलेगा, ये बचपन से ही ऐसे लोग हमें आसपास भी दिख जाते होंगे जिनको प्रेम नहीं मिल पाया, अकेले रहे, धीरे धीरे रिश्तों की कड़वाहट भी उनके जीवन में घुलती गई, और फिर अंत में सोसाइटी से उनको एक अलगाव हो गया। फिर उन्हें लगता है कि अभी सोसाइटी शायद उनके अगेंस्ट है, और अब उनको इस समस्या के निदान के लिए कुछ बड़ा बलिदान करना होगा, और वही कर पाएंगे। तो ये पूर्णतः एक मानसिक विकृति है।